कहा जा रहा है कि अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्लाह से शादी कर ली है। इस बाबत हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंजू के मामा रोशनलाल वर्मा मौजूद है। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से खबरें आ रही है खासतौर से पाकिस्तानी मीडिया में, प्री वेडिंग शूट और जो तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे यही लगता है कि आपकी भांजी अंजू ने पाकिस्तान के नसरुल्लाह से शादी कर ली है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, ये मीडिया के थ्रू, ये न्यूज़ के थ्रू हमने भी देखा कि अंजू ने वहाँ पाकिस्तान में शादी की है। इससे पहले जो चर्चा थी मीडिया में कि मतलब कि अंजू भिवाड़ी से जयपुर के रास्ते अमृतसर होकर के पाकिस्तान गई है, तो इतना कोई खास नहीं था। लेकिन बाद में न्यूज़ के द्वारा हमने भी देखा कि उसने पाकिस्तान में शादी की है। तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है और हिंदुस्तान के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आपने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की अंजू को? क्योंकि वो ऑनलाइन भी है, कोई बातचीत करने की कोशिश की सोशल मीडिया के जरिए? जी, कांटेक्ट करने की तो हमने कोशिश नहीं की। हमारा तो बहुत ही कम वास्ता रहा करता था, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। तो कभी कभार जब कोई शादी वादी होती थी या घर पे कोई फंक्शन वगैरह हुआ करता था, तो कभी उनके मम्मी पापा या परिवार वगैरह आता था और एक दो दिन रहते थे, अपने चले जाते थे। हमारा बहुत ही कम उनसे वास्ता रहता था। क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था मतलब कैसे शादी हुई? पहले जो शादी हुई थी वो कैसे हुई थी और फिर पाकिस्तान कैसे चली गई? इस बारे में कुछ बात बोल सकें आप? जी देखो, क्रिश्चियन का धर्म तो हमारे सामने नहीं अपनाया था। वो ऑलरेडी उनके माँ बाप ने पहले ही क्रिश्चियन धर्म अपना रखा था। पाकिस्तान जाने का हमने जो है वो मीडिया के थ्रू, पुलिस द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस हमारे घर पर आई और माननीय जो हमारे गांव के प्रधान जी हैं, उन्होंने भी हमारे पास भेजी पुलिस। उन्होंने पूछा कि एक बार पता करके देखो, तो हमने उसमें देखा कर जा करके, तो फोटो हमको दिखाई, तो हमने फोटो बता करके हमने बताया कि हाँ, ये हमारी भांजी है। और इसके बाद में फिर उस पर जो कार्रवाई हुई वो हमने आप देख ही रहे। यानी पुलिस आई थी आपके घर पे जैसे ही वो जो पासपोर्ट आया, केल्यूर गांव, आपके गांव का नाम आया, उसके बाद पुलिस आपके घर पे आई थी तफ्तीश करने के लिए? जी, पुलिस ने हमको पहले मोबाइल में एक फोन दिखाया था, वो क्या फोटो दिखाई थी। फोटो देख करके उसकी पहचान करी गई, तो पहचान करने के बाद मैंने पहचाना। इसके बाद फिर मीडिया आई, तो मीडिया के थ्रू हमारे को मतलब शो हुआ कि ये मतलब इस तरीके से ये हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मतलब आपने अपनी बहन की शादी हिंदू घर में की, वहाँ अंजू पैदा हुई। अंजू ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया था या फिर अंजू के माता पिता ने ही क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था? जी, उनके माँ बाप ने ही क्रिश्चियनों का धर्म अपनाया था। बच्चे तो फिर जाएंगे। जब माँ बाप ने जो धर्म अपना लिया तो बच्चे तो जाएंगे वहाँ। शादी जो हुई थी वो हिंदू धर्म के रीति रिवाज से हुई थी, अंजू के मम्मी की। अंजू की मम्मी की रीति हिंदू धर्म से शादी हुई थी, लेकिन अंजू की शादी क्रिश्चियन धर्म के रीति रिवाज से हुई थी? जी, अंजू की शादी क्रिश्चियन के धर्म के हिसाब से ही हुई थी। सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी युवक है नसरुल्लाह, उससे वो सोशल मीडिया के जरिए ही उसका जान पहचान हुआ। ये देखो, इसके बारे में तो ज्यादा खास जानकारी नहीं। इसके बारे में तो उनके माँ बाप या भाई बहन है, वही बता सकते हैं। इतनी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत ही कम आना जाना रहता था और बातचीत भी कमी थी, तो इस वजह से। 3 महीने पहले वो आई भी थी यहाँ गांव में, शादी थी आपके घर में कोई? उस वक्त क्या किस तरीके से थी वो? हाँ, शादी थी तो आई थी। कुछ बच्चे बढ़िया तरीके से रही, कोई रिएक्शन उसका वैसा नहीं था, कुछ ऐसा लगा नहीं था। शादी बढ़िया से एंजॉय की। उनके मम्मी पापा भी आए थे, अंजू भी आई थी, उनके एक बेटी है एक बेटा है, वो भी आया था। हस्बैंड उनके नहीं आए थे। मतलब अंजू अपने दोनों बच्चों के साथ शादी में आई थी। कितने दिन तक रुकी थी यहाँ पे? यहाँ पे 1 या 2 दिन रुकी थी बस। इसके बाद वापसी भिवाड़ी चली गई थी। और सबसे बात व्यवहार बहुत अच्छे से कर रही थी। उस वक्त कोई पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया था? जी, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग रहते थे, अच्छे से बातचीत करना, अच्छे से बात सब कुछ हुई। लेकिन ऐसा कुछ डाउट नहीं था कि पाकिस्तान जाएगी, ऐसा कोई कदम उठाएगी। किसी को भी डाउट नहीं था। अब तो काफी शर्मिंदगी महसूस होती होगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान चली गई, लगातार मीडिया में चल रही है खबरें, पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से लगातार बातें कर रहा है। जी, शर्मिंदगी तो बहुत है। गांव के बहुत से लोग हैं जो तायना भी देते हैं। गांव में हम सही से निकल नहीं पाते हैं। गांव में बहुत ही शर्म के हिसाब से रहना पड़ता है अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी ये शर्मनाक हार है ये, कि जो कि एक हिंदुस्तान से एक लड़की पाकिस्तान में जाकर के शादी करती है और शादी करने के बाद में फिर ये भी कहती है न्यूज़ के द्वारा कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। पाकिस्तान वाले भी कहते हैं कि लड़की हमारे यहाँ आई है मेहमान के तौर पर, हमारे लिए इंडिया से आई है तो हमारे लिए मेहमान के तौर पर यहाँ पर है। तो ये हमारे लिए शर्मनाक यही है कि हिंदुस्तान के लिए कि मतलब इस लड़की ने जो ये कदम उठाया है, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। अंजू के पापा ने कहा है कि अंजू सनकी है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, ये तो मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा बेटर उनके माँ बाप को ही पता होगा कि सनकी है, किस दिमाग की है। हमारे पास तो बहुत वो छोटेपन से रही। इसके बाद हमको भी गांव में आके 5 या 6 साल हुई हैं।
इससे पहले जो उनके नाना नानी वगैरह हैं, जो मामा मामी वगैरह हैं, जो उनके रहते थे, ऑलरेडी उनको ज़्यादा जानकारी है। हमको तो वो जानकारी बता रहे हैं जो हमको प्राप्त हुई है, जो जितना हमको पता है। मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से अंजू अपने दोनों बच्चों को यहाँ छोड़कर चली गई है, बिना अपने पति को डाइवोर्स दिए हुए, बिना तलाक दिए हुए चली गई पाकिस्तान, वहाँ नसरुल्लाह से अब शादी करने की बात उसके सामने आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्यों वो अपने बच्चों को मोहब्बत नहीं करती थी क्या? अगर वो मोहब्बत करती तो ये कदम उठाती क्यों? अपने हस्बैंड को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने माँ बाप के ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा के गई है, तो ये कदम उठाती क्यों? अगर ये इतना ये सोचती कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा। तो यही है, जो भी है आपके लिए, कि हम तो अब ये हमारा लास्ट आज इंटरव्यू है, इसके बाद मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि शर्म आती है हमको भी। तो ये हमारा ये लास्ट इंटरव्यू है, इसके बाद में जो भी कोई आएगा हमारी तरफ से ना आए बिल्कुल। तो काफी ज्यादा दुखी हैं रोशन लाल जी और रोशन लाल जी का साफ साफ ये भी कहना है कि ये उनका आखिरी इंटरव्यू है, क्योंकि जिस तरीके का कृत्य अंजू ने किया है, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने माता पिता को, सबको छोड़कर, धोखा देकर वो पाकिस्तान चली गई। और अब जिस तरीके से पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि वहां पर वो नसरुल्लाह से शादी कर रही है, बाकायदे पाकिस्तानी मीडिया में उससे के हवाले से वो तस्वीरें भी निकल कर आ रही है, प्री वेडिंग शूट का, ड्रोन कैमरे के जरिए शूट और का। तो वो सब तस्वीरें देख के रोशन लाल जी इस वक्त काफी ज्यादा आहत है और ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि आज के बाद वो किसी मीडिया चैनल से बात भी नहीं करेंगे इस बाबत, क्योंकि अंजू को लेकर काफी ज्यादा शर्मिंदगी है और उससे भी बड़ी बात कि देश के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी की ये बात है। जैसे ही अंजू के पाकिस्तान जाने की खबर आई थी, उस सबसे पहले पुलिस ने अगर किसी से संपर्क किया तो विनय प्रताप सिंह से किया। विनय प्रताप सिंह दरअसल कैलूर गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं, मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे। और अंजू का ननिहाल इसी गाँव में है, अंजू ने यहीं पर पढ़ाई की है शुरुआती दौर में, और फिलहाल अब अंजू की जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कि अंजू वहां पर नसरुल्लाह से शादी करे, सीधे अब सभी मामलों पर हम लगातार इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, सबसे पहले तो जो वो पासपोर्ट की तस्वीरें आई थी, आपके गांव का नाम नीचे लिखा हुआ था, उसके बाद पुलिस ने आपसे संपर्क किया, और क्या हुआ था उस दौरान? जो कोतवाल आपके घर पे आए, आपसे संपर्क किया, क्या कहा था सबसे पहले उन्होंने? यहाँ के चूंकि थाना प्रभारी ने मुझे फोन करके बताया, प्रधान जी जो है इस तरीके की अंजू नाम की लड़की जो है कैलोर लिखा है उसमें, और जो है पाकिस्तान चली गई है। तो मैंने थाना प्रभारी से कहा कि केवल नाम से पता करना बड़ा कठिन काम है, फिर भी लगातार 3 घंटे के प्रयास में हम लोग लगातार प्रयास करते रहे। अंजू नाम की जितनी लड़की गांव में थी उनके घर वालों को फ़ोन करना, वहाँ बात करना, कितने लोग गांव से बाहर रह रहे हैं, क्योंकि मेरे गांव में काफ़ी अन्य राज्यों में भी लोग रह रहे हैं। जानकारी करने के बाद पता चला कि अलवर में जो है एक परिवार हमारे गाँव का रहता था। तो उनके यहाँ कितने लोग, कितने परिवार हैं आपके गांव में? कितने वोटर लिस्ट के हिसाब से कितने लोग हैं? हमारे यहाँ 1733 वोटिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ अन्य राज्यों में भी बहुत लोग रह रहे हैं। मेरे गांव के तो वर्तमान में विधायक बापू नगर से मेरे गांव के ही हैं, वहाँ भी 200-250 मकान के करीब बने हुए हैं। काफ़ी संख्या हमारे गाँव से जो है बाहर रोजगार की तलाश में गई है। तो आपको जानकारी मिली कि अलवर में अंजू रहती है? हाँ, अलवर में अंजू के बारे में नहीं, अलवर में एक हमारे समाज के लोग वहाँ रहते थे, जॉब के सिलसिले में वहाँ वो काम करते थे। तो मैंने कहा कि उनके घर वालों को पता करो कि अलवर में मेरे गांव का कौन रहता था। तो जैसे ही मैंने उनको थाना प्रभारी से कहा फोटो भेजो, फोटो के साथ मैंने जैसे गांव में भेजा तो फोटो से जो है पड़ोसी ने बता दिया ये फला व्यक्ति की भांजी है, वो चूंकि यहीं गांव में रही है, पढ़ी है, काफ़ी सालों तक यहाँ रही है। उसके बाद उनके पिताजी ने जाके वहाँ शादी कर दी, और बताते हैं उनके घर वालों ने बताया क्रिश्चियन धर्म उनके माताजी पिताजी ने पहले ही अपना लिया था। अब उसकी शादी किस रिवाज से हुई है मुझे जानकारी नहीं है। फिलहाल जो है यहाँ बताते हैं शुरुआत में ही थोड़ी सनकी टाइप की थी वो, इसलिए जो है माता। देखिए, शुरुआती पढ़ाई जो है अंजू ने यहीं से गांव से ही की हुई है, कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई की हुई है। तो उस दौरान क्या उसके जो क्लासमेट थे और आपकी बाकी गांव वाले क्या कह रहे हैं उस बारे में? आपसे तो लगातार बातचीत, क्योंकि आपने तफ्तीश भी किया है इस पे। विद्यालय चूंकि उनके जस्ट बगल में ही है, कन्या प्राथमिक विद्यालय है, वो उनके बगल में ही है। और जब बगल में कोई बच्चा पढ़ता है तो लोगों को, अगल बगल वालों को सब पता रहता है। सनकी टाइप की थी, जो मनाता था वो करती थी, इसीलिए उसके माता पिताजी ने शायद ननिहाल में इसीलिए छोड़ रखा था कि शायद जो है सुधार हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुनने में आ रहा है कि वो पाकिस्तान चली गई। मीडिया वालों ने एक बात कही है, मैंने देखा है चैनल वालों से, वो कहते हैं प्यार। ये प्यार नहीं है। आप अपने 5 साल के लड़के को, 11 साल की बिटिया को रोते बिलखते
किसी गैर व्यक्ति के साथ चले जाना, देश को शर्मसार करना। और लोग कहते हैं प्यार, ये हम प्यार नहीं मानते। लोगों की भाषा में हो सकता है प्यार हो, पर में ये प्यार नहीं है, ये तो अपराध है। अब इस देश में अपराध की सजा क्या होगी ये सरकार तय करेगी। हम लोग जो कह सकते हैं वो सच्चाई। ये प्यार कैसे हो सकता है? 5 साल के बच्चे को 3 दिन से मीडिया उसके पिता को, उसके बच्चों को घेरे हुए है, भोजन पानी नसीब नहीं है, और बच्चे की 11 साल की बिटिया के ऊपर क्या बीती होगी। वो लोग कह रहे हैं प्यार है। प्यार में सीमाओं का बंधन नहीं देखा जाता। मुझे सीमा का बंधन ही नहीं है, ये प्यार शब्द इसमें हटा देना ही बेहतर होगा। ये षड्यंत्र है, और षड्यंत्र के तहत उसको जाना, प्लानिंग के तहत उसको पहुंचना और एक बच्चों को छोड़ के जाना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपके उसके पिताजी से, उसके पति से कोई बातचीत हुई है? अंजू के पिताजी से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई, चूंकि उनका जो चचेरे यहाँ नाना और मामा रहते हैं वो मेरे यहाँ संपर्क में रहते हैं, और उनने जो सब कुछ बताया है, चूंकि उनके लियर मामा जो हैं वो भी अलवर में ही थे। वर्तमान में जब ये घटना हुई तो वो वहीं थे। एक मामा उनके लाहौर MP में मेहोना के पास वहाँ रहते हैं। इनकी नानी यहाँ मौजूदी में थी, नानी और मामी। हम लोग गए थे, मीडिया भी वहाँ गई थी, और हम पुलिस के साथ गए थे। पूरी जांच जो है पहले शुरुआत में हम लोग वहीं से की, और सारे नंबर उनके लोगों को, पुलिस को और हम लोगों को उन्हीं से प्राप्त हुए। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए नसरुल्लाह से अंजू की मुलाकात हुई है, तो इस बाबत भी, क्योंकि आप पुलिस के साथ वहां गए थे, तो कोई पूछताछ हुई इस बाबत के किस तरीके से, कितने दिनों से सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, कितने दिनों से बातचीत हो रही थी नसरुल्लाह से? वो चूंकि किसी कंपनी में जॉब करते थे, और आप जानते हो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा, बिना पढ़े लिखे लोग मोबाइल चला लेते हैं। अब किसकी दोस्ती कैसे हुई, दोस्ती करना गलत बात नहीं है। आप दोस्ती के मायने नहीं समझ पाए, और वो दोस्ती करने वाला भी मुझे लगता है ठीक नहीं है। किसी बच्चे को आप इस प्रकार की सजा देके जा रहे हो और कह रहे हो हम प्यार कर रहे हैं, प्रेम है, ये प्रेम की परिभाषा तो नहीं है। बाकी जो है उन्होंने किया है, हमें लगता है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। देश को शर्मसार किया, गांव को शर्मसार किया, इस मेरे गांव को जो है बदनाम करके रख दिया। आपकी शिक्षा यहाँ हुई तो आप अच्छा काम करते, तो मुझे लगता कि आपने बहुत अच्छा काम है। आप अपने बच्चे को रोते बिलखते छोड़कर दूसरी सीमा में चले गए, और एक दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगे। पाकिस्तान जाने वाले लोग, और खासकर महिलाएं, खुद ही पता होगा कितने सुरक्षित है वहां। और उसके बाद आप पाकिस्तान जाने के बाद अपने आप को आप कह रहे हैं हम सेफ और सुरक्षित हैं। आपको धर्म तो मजबूरी में वहां कबूल करना ही पड़ेगा, और भारत आना, हमें नहीं लगता कि आप साधारण से भारत आ सकते हैं। तो काफी दुखी हैं विनय प्रताप सिंह जी, कैलोर गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं, और इनका साफ साफ ये कहना है कि कोई महिला या लड़की इस तरीके से पाकिस्तान जा तो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से वापस आ नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि यहाँ पर 2 बच्चों को छोड़कर अपने पति को छोड़कर वो नसरुल्लाह के पास पाकिस्तान चली गई है। ये भी शर्म करने वाली बात है, और इससे देश की भी शर्मिंदगी हुई है, गांव की भी शर्मिंदगी हुई है, चूंकि अंजू ने अपनी जो शुरुआती पढ़ाई है कक्षा 8 तक इसी गांव से पूरी की है। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।